हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सहायक। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मेजर टॉपिक के ऊपर जो बहुत लोगों को पता है कि अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ सकता है, अलाउ किया जा सकता है। बट बहुत लोगों को ये जानकारी रहना चाहिए कि अगर कोई रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसका पोता मतलब वो ग्रैंड चाइल्ड उसका पढ़ सकता है कि नहीं। ये चीज़ें बहुत लोगों का मन में क्वेश्चन रहता है। तो ये क्वेश्चन को लेके मैं कुछ डाटा कलेक्ट किया हूँ, उसको लेके आज आया हूँ डिस्कस करने के लिए। तो देखते हैं क्या इसमें मिलता है, क्या ये कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर ये सोच रहे हैं आप कि नहीं हो सकता या फिर हो सकता है, तो गाइस मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि यस, आप एलिजिबल हो आपका चाइल्ड को एडमिट करने के लिए केंद्रीय विद्यालय में, अगर आपका पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। ठीक है। ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको तो पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय जो है वो गवर्नमेंट स्कूल का एक नेटवर्क है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है उसको। ठीक है। ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए चिल्ड्रन को, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, क्योंकि उनका बार बार ट्रांसफर होता रहता है, वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ऐसे ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है। और ये उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अलावा ये ऑल्सो मतलब ओपन है, उसका जो एडमिशन है ना, ये अपने आर्म फोर्सेस का चाइल्ड हो गया, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज जो होते हैं उनका हो गया, और अदर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर पब्लिक सेक्टर ऑफिशियल्स, उनके लिए भी ये अलाउ है। ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अलावा भी ये जो एडमिशन प्रोसेस होता है ना, ये इसमें बहुत सारा फैक्टर्स देखा जाता है। जैसे कि देखा जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, की सीट कितना है हमारे पास, एज ऑफ चाइल्ड एज कितना है चाइल्ड का। ठीक है। और जो भी रिलेवेंट गाइडलाइन जो भी इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको फॉलो किया जाता है। ठीक है। और आप इस कॉलेज में, इस केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आपका जो बच्चा है ना, ये एज क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, आपको करना पड़ेगा आपको। ठीक है। और जो एडमिशन प्रोसेस होता है ये जो स्टार्ट होता है ये फरवरी के और मार्च में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ये जो अगर पेरेंट कोई अप्लाई करना चाहता है तो फिर आप फॉर्म एडमिशन स्कूल से ले सकते हैं, कोई नियर बाई केंद्रीय विद्यालय का स्कूल होगा जहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप वो ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। बट जो प्रायोरिटी है ना, जो मतलब एडमिशन लेने के लिए केंद्रीय विद्यालय में जो प्रायोरिटी है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका चिल्ड्रन को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। उसके बाद ये रिटायरमेंट एम्प्लॉयज़ भी उसके अंदर आ जाते हैं। और इसके अलावा भी कुछ अलग प्रोविज़न भी है कि अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट को भी हम कैसे एडमिशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अप टू 25% ऑफ सीट्स रिजर्व किया जाता है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ना सोसाइटी में, उनके लिए भी एक EWS कैटेगरी में भी आप 25% सीट रखा जाता है। और फिर 10% जो सीट होता है ना वो रिजर्व किया जाता है जो आसपास का जो स्कूल है ना, उनके उस स्कूल से जो अच्छा बच्चा है वो अगर पढ़ना चाहता है तो उनके लिए भी रिजर्व किया जाता है। और जो आजकल वो जो सिंगल चाइल्ड जो मदर होते हैं ना, सिंगल चाइल्ड के लिए भी, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी रिजर्वेशन होता है। और फिर कोई कॉरपोरेट सेक्टर का स्टाफ के लिए अगर सीट बचता है तो फिर इसके लिए भी कुछ कुछ रहता है। ठीक है। जो एडमिशन प्रोसेस है ना, ये कंडक्ट किया जाता है एक लॉटरी सिस्टम में। ठीक है। ये जो रिजल्ट लॉटरी सिस्टम में कंडक्ट किया जाता है, और जिसका भी उठा लॉटरी में तो उसका जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है अप्रैल और मई में। ठीक है। और अगर एक बच्चा एडमिट होता है वहाँ पे, एडमिशन लेता है, तो उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा स्कूल का। ओके। और एक गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस भी देना पड़ेगा, नहीं तो आपको स्कूल से आउट होना पड़ेगा। ठीक है। तो जो ओवरऑल जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि जो केंद्रीय विद्यालय होता है ना, ये माना जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल जो इंडिया में होता है ना जितना भी, उसमें से एक बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल माना जाता है। और ये इसका जो नाम है ना केंद्रीय विद्यालय का, ये हाई क्वालिटी एजुकेशन, कम पैसे में हाई क्वालिटी एजुकेशन देने में ये माहिर है। ठीक है। इसका नाम है। तो जो भी एडमिशन का रिलेटेड जो भी केंद्रीय विद्यालय में जो भी रूल रेगुलेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये रीजन टू रीजन वेरी करता है, स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है बहुत जगह में।
ठीक है। और कुछ रिलैक्सेशन भी रहता है बहुत जगह में। तो इसीलिए आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए, आप कंसर्न जो भी केंद्रीय विद्यालय जहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं वहाँ पे जाके भी आप कुछ चेक कर सकते हैं, या फिर रीजनल ऑफिस जो उनका होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन का, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए आपको, या फिर एडमिशन प्रोसेस आपको चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको जानकारी सारे मिल गया होगा। अगर कुछ कमेंट कुछ आपको कमेंट देना या फिर सजेशन देना या फिर कुछ आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये आपको कोई आपका रिलेटिव से, फ्रेंड से, और जो भी है आपको फ्रेंड सर्कल में आप सर्कुलेट कीजिए उसको। और अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो फिर आप बेहिचक आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और सजेशन दीजिए अगर कोई वीडियो आपको ज़रूरत है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, ठीक है, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू गाइस।